यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु सारे में आशीष और बरकत देवे। सचमुच प्रभु जो है वो महान है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह है, अगर कोई बात बोलता है तो उसके बात के पीछे बहुत बड़ा भेद है। हालेलुया। चलो शुरू करते हैं कि परमेश्वर जो है इस वचन में हमें क्या समझाना चाहता है। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले संडे क्या वचन था, अगर कोई बता सकता है जो नहीं आया था। पिछले संडे कौन नहीं आया था? आप आए थे? आपसे नहीं पूछा। जो नहीं आए थे, प्रभु जो काम देंदा उसको पूरा। प्रभु बहुत सारी बरकत और आशीष दे भाई को। प्रभु ने जो आपको काम दिया है उस काम को पूरा करना है। हालेलुया। सचमुच देखिए, जहां पर भी हम जॉब करते हैं, काम करते हैं, जहां पर भी दिहाड़ी जोता, जो भी काम करते हैं हम जिंदगी में, इस संसार में, अगर हम उस काम को अधूरा छोड़ देते हैं या उस काम को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं तो क्या हमें पगार मिलेगी? मिलेगी नहीं, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता। ऐसा ही है ना? अगर कोई साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री है, अगर वो आधा साइकिल बना के इंसान को दे तो वो उसकी कीमत पूरी अदा करेगा? पूरी क्या, एक भी रुपया अदा नहीं करेगा, क्योंकि चीज पूरी नहीं है। हालेलुया। जो बच्चे होते हैं वो अगर अपनी आधी पढ़ाई में बीच में से निकल के आ जाए, मतलब कि साल का उनका पूरा जो होता है पढ़ाई का सेशन होता है, अगर साल में से 6 महीने वो स्कूल जाए, पढ़ाई करें और 6 महीने स्कूल ना जाए तो वो पास होंगे? मतलब हर काम के लिए पूर्ण होना जरूरी है। हालेलुया। हर काम को पूरा करना जरूरी है। पिछले संडे हमने देखा था कि कुछ बंदों ने अपना काम पूरा तो किया लेकिन बीच में परमेश्वर के काम को अधूरा छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। हालेलुया। जब हम प्रभु की सेवा को, प्रभु के काम को, प्रभु की आराधना को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, बीच में ही रुक जाते हैं, बीच में ही अपने आप को निराश कर लेते हैं, परमेश्वर से मुड़ सकते हैं, तो परमेश्वर फिर हमें कैसे लेके आएगा वापस? क्या वो फिर आपके लिए जान देंगे? एक बार जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, ये कोई आम बात नहीं है। परमेश्वर ने, देखो, डॉक्टरों ने दवाइयां बनाई, डॉक्टरों ने मशीनें बनाई, डॉक्टर ने बड़ी बड़ी पढ़ाई की, खोजें की कि कहीं कोई ऐसी दवाई मिल जाए, कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए, कोई ऐसी मशीन बन जाए हमारे हाथों से कि इंसान के खून से ये गुनाह निकल जाए। डॉक्टरों ने बड़ी जोर लगाया इस बात को पूरा करने के लिए, बड़ी खोजें की गई, आसमान को खोल के रख दिया, पृथ्वी को अंदर तक फरोल दिया, पेड़ पौधे सब पलट कर देख लिए कि कोई तो ऐसी दवाई मिले हमें जो इंसान के अंदर से देखो, डॉक्टर ने दवाई बनाती है। अगर किसी को शुगर है, शुगर ठीक हो सकती है, दवाई दे देते ना, बहुत लोगों की शुगर ठीक हो जाती है। किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने दवाई बना दी है, बीपी भी कंट्रोल में आ जाता है। किसी को हार्ट अटैक, किसी को किसी चीज की प्रॉब्लम है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज डॉक्टर ने बनाया, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अब तक नहीं बना। वो क्या है? वो बीमारी है जिसका इलाज ना तो डॉक्टर बना सके, ना कोई इस जमीन पे कोई इंसान उस चीज को तैयार कर सका, कि सबके सब हाथ खड़े कर गए लेकिन इस बीमारी से कोई छुटकारा नहीं कर पाया। वो क्या थी? वो मृत्यु थी। अरे भैया, मौत से नहीं भी बचा सका। हालेलुया। बड़े बड़े विद्वान, डॉक्टर, समझदार, ज्ञानवान, तत्वदर्शी, बड़े बलवान लोग इस पृथ्वी पर आए, लेकिन सबने ज्ञान बांटा, सबने दवाइयां बांटी, सबने बहुत चीजें बांटी कि इंसान से इस वजह से बच जाए, या ऐसा कुछ हो जाए, इधर से बच जाए, इनसे मृत्यु को हरा दे। नहीं, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े लोग इस जमीन से चले गए, मृत्यु से हार गए। हालेलुया। बड़े बड़े राजा उठे, उन्होंने अपनी तलवार से, अपनी अकल से, अपनी बल से इस पूरी पृथ्वी को जीत लिया, लेकिन मौत से हार गए। हालेलुया। अरे ऐसा हुआ है ना? फिर ये मौत की दवाई क्यों नहीं बनी अभी तक?
क्योंकि ये मौत की दवाई सिर्फ एक ही आदमी के पास है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के खून से ही वो दवाई बन सकती है, यीशु मसीह के वचन से ही वो दवाई बन सकती है, यीशु मसीह के विश्वास करने पर ही वो मृत्यु जो है वो आपको टच नहीं कर सकती। हालेलुया। इसलिए कलाम में लिखा हुआ है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम पे, सलीब पर, उसके खून पे विश्वास किया है, मृत्यु उनके घर में नहीं एंटर हो सकती। वे मृत्यु को हरा के अनंत जीवन में वारिस हो चुके हैं। हालेलुया। आपको पता है कि आप कहां के वारिस हो? आप अब परमेश्वर के घर के वारिस हो। हालेलुया। जैसे हमने गीत गाया, बीमारियां जरूर आ सकती हैं, परेशानियां जरूर आ सकती हैं, शैतान हमें तंग कर सकता है, लेकिन मौत भी दे सकता है। बिल्कुल। हालेलुया। बाकी सब कुछ कर सकता है वो हमें बीपी की प्रॉब्लम दे सकता है, वो हमें शुगर की प्रॉब्लम दे सकता है, वो हमारी किडनियां फेल कर सकता है, वो हमारा दिमाग फेल कर सकता है, हमारे शरीर में कोट डाल सकता है, हमारे घर में परेशानी खड़ी कर सकता है, हमारे बच्चों पर अटैक कर सकता है, लेकिन हमें जिंदा नहीं मार सकता। ये उसके हाथ में नहीं है। हालेलुया। बस यही उसको खनक रही है कि ये चीज मेरे हाथ से कैसी चलेगी। हालेलुया। बड़े बड़े मैंने डॉक्टर हरा दिए, मौत बोली, बड़े बड़े मैंने राजा को हरा दिया, बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों को मैंने हरा दिया है, लेकिन ये यीशु के लोग क्यों नहीं हारे? क्योंकि उन्होंने अपने हृदय के ऊपर यीशु का लहू जो लगाया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से बोला था, देख मूसा, मौत का एक दूध यहां से निकलेगा, पूरे मिस्र में से मौत का एक बहुत बड़ा दूध जो है इस पूरे नगर से होके जाएगा। अगर किसी के घर में उस लेले का खून नहीं लगा होगा तो उसके घर में मृत्यु राज करेगी, लेकिन जिनके घर में उसके लेले का खून, उस बछड़े का खून लगा होगा, मौत उसके घर से मुंह फेर के निकल जाएगी। बिल्कुल। हालेलुया। वो लेले का खून नहीं था, वो प्रभु यीशु मसीह का खून था। यस। हालेलुया। जब यीशु मसीह सलीब पर जान दे रहे थे तब मौत हंस रही थी। क्यों भाई? तू इन लोगों के लिए आया है, इन लोगों के लिए जान देने आया है, आज के बाद तेरे ऊपर मैं राज करूंगी। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह ने ऊंची आवाज से अपनी जान दे दी और तीसरे दिन जिंदा हो गए, मौत भी अपने सारे जो पेपर निकाल के फेल हो गई, ये कैसे हो गया? ये आज तक कोई इंसान नहीं कर पाया, यीशु ने कैसे करके दिखा दिया। हालेलुया। ये कोई आम बात नहीं थी। सब इंसान यहाँ पर फेल हुए हैं, सब स्वर्गदूत यहाँ पर फेल हुए हैं, बहुत सारे लोग इस जगह पे आके मर गए हैं, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह ही कब्र से निकला। हालेलुया। और बोला, हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ है? बिल्कुल। तेरा डंक कहाँ है? अब तू मेरे लोगों को नहीं सता सकती। सच। हालेलुया। क्या किया मृत्यु ने? वो जल्दी जल्दी भाग कर गई, जहां जहां कब्रें बनी हुई थी यीशु मसीह के लोगों की, वहां पर बड़े बड़े ताले लगा दिए उसने। लेकिन यीशु मसीह ने ऊंची आवाज से जान देकर ये पुकार के कहा कि हे मृत्यु तेरा राज खत्म हुआ। वहां पर लिखा गया है कि कब्रें तिड़क गई, पूरी पृथ्वी हिल गई और बहुत सारे लोग जो शैतान के हाथों में थे, मृत्यु के हाथों में थे, वह जीवित होकर कब्रों से बाहर आ गए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने वो काम करके दिखाया था जो कोई नहीं कर पाया। सच। हालेलुया। बड़े बड़े नबी नहीं कर पाए। इसलिए अगर प्रभु ने आपको, अगर प्रभु हमारा उस काम को अधूरा छोड़ देता तो क्या कोई इंसान बचता? क्या किसी इंसान के लिए निजात होती? क्या कोई इंसान आज ये कह पाता कि मैं स्वर्ग का वासी हूं, मैं परमेश्वर के घर जाऊंगा, मैं परमेश्वर को देखूंगा, मैं परमेश्वर से मिलूंगा? कोई नहीं जा सकता था। लेकिन यीशु ने खुद मार्ग तैयार किया। इंसानों ने भी कोशिश की कि हम वो मार्ग को तैयार करें, हम स्वर्ग के मार्ग को खोल कर देखें। उन्होंने बहुत ज्ञान लगाया, उन्होंने पत्थरों से परमेश्वर की बनाना शुरू किया, उन्होंने बहुत इंसान इस पृथ्वी को पूजना शुरू कर दिया, पेड़ों को, पक्षियों को, जीवों को, इंसानों को पूजना शुरू कर दिया कि शायद कोई ना कोई रास्ता खुल जाए। लेकिन सिर्फ रास्ता एक ही जगह से खुल सकता था, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह जो इजराइल में पैदा हुआ। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, स्वर्ग का द्वार मैं हूं। जितने मर्जी द्वार खोल के देख लो, हर द्वार में तुम्हें मृत्यु ही मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन जब तुम इस द्वार को खोलोगे तुम्हें अनंत जीवन का रास्ता मिलेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का काम पूरा करो, उसको बीच में मत छोड़िए, बीच में मत रुकिए। रुकना नहीं है। चाहे तूफान आ जाए, चाहे शैतान आ जाए, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे दुख आ जाए, जिस मर्जी हालात में होकर जाना पड़े, लेकिन प्रभु के काम को पूरा करना है।
हालेलुया। हमने बहुत अपने काम कर लिए हैं, हालेलुया, लेकिन एक काम प्रभु का करके देखो। बाइबल में लिखा हुआ है, तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, परमेश्वर तुम्हारे लिए हर रास्ता खोल देगा। हालेलुया। हम घर बनाने की सोच रहे हैं, हम अच्छा जीवन व्यतीत करने की सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं हमारे बच्चे सेट हो जाएं, हम बाहर चले जाएं, हमारी जिंदगी में शांति आ जाए। अगर तुम सिर्फ एक ही काम कर दो, जो सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। ये यीशु ने बोला। हालेलुया। प्रभु का कार्य करो, प्रभु के कार्य की खोज करो, उसके धर्म के और राज्य में जांचना शुरू करो, परखना शुरू करो, उसके बारे में देखभाल करो, तो परमेश्वर आपके सारे काम सीधे कर देगा। आमीन, आमीन। जो अभी तक नहीं हो रहे हैं, जो अभी तक फंसे हुए हैं, कोई रास्ता नहीं खुल रहा, कोई हल नहीं निकल रहा, यीशु की वाणी को पढ़ना शुरू कर दो, वचनों पर चलना शुरू कर दो, परमेश्वर तुम्हारे सारे काम जो है सीधे कर देगा। चलो आज चलते हैं, परमेश्वर आज आपको क्या वचन और क्या प्रकाश देना चाहता है, निकालते हैं प्रेरितों का काम उसका 9 चैप्टर और उसकी 15 आयत से। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के लिए सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए यहाँ पर देखिए, परमेश्वर ने एक अपने इंसान को, एक अपने बंदे को चुना है अपने कार्य के लिए, काम के लिए, ठीक है। यहाँ पर परमेश्वर का एक और बंदा है और उसको परमेश्वर दर्शन देके बोल रहा है, हनन्याह नाम है उसका, जिससे परमेश्वर भी बात कर रहा है। हनन्याह नाम के बंदे को परमेश्वर ने दर्शन देके बात करके कहा, देख मैंने एक बंदे को चुना है, मैंने एक शख्स को चुना है जो मेरा कार्य करेगा। कौन सा कार्य करेगा? राजाओं के सामने, बड़े बड़े महाजाजकों के सामने, दुनिया के बड़े बड़े लोगों के सामने जाके मेरे नाम का प्रचार करेगा। छोटे लोगों के सामने नहीं, बड़े लोगों के सामने। अब इस काम अगर परमेश्वर का ये काम करेगा, काम बड़ा है ना, छोटा तो नहीं है काम। आप मोदी के सामने जाकर बताइए जरा परमेश्वर के वचन को, जो और बड़े बड़े लोगों को, मुश्किल काम है ना, उससे तो मिलना ही बड़ा मुश्किल है। बता बात बतानी तो परमेश्वर वचन का तो बहुत अलग बात होगी। बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर इसने काम देना है, परमेश्वर के वचन को सुनाना है। और परमेश्वर ने हनन्याह से बात की है, मैंने एक बंदे को चुना है, तो अब उसके पास जा। और उसने क्या करना है? उसने पूरी जिंदगी मेरे लिए बड़े बड़े लोगों के सामने मेरे नाम का प्रचार करना है। हाँ जी। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। क्या उठाना पड़ेगा? दुख उठाना है। मतलब के परमेश्वर के काम करने के लिए क्या इनाम है? दुख। करेगा कोई काम? ये करेगा कोई काम जिसका इनाम दुख हो? मुश्किल है ना। हालेलुया। अगर मैं आपको बोलूं ये यहाँ से थोड़ा सा काम करके वहां तक ये सामान पहुंचाना है, तो इसके बदले में मैं आपको 2000 रुपया दूंगा, इनाम अच्छा है, आप करोगे? करेंगे ना। हमें अगर काम मिलता है और उसके बदले हमें इनाम बहुत अच्छा मिल रहा है, तो हम तो हंस के कर देंगे, ठीक है। चाहे हमारे जितने घर में जितने मर्जी जरूरी काम हो हम छोड़ देंगे। चाहे घर में शादी हो, अगर बोले भी मैं ये यहाँ से 2 किलोमीटर आगे ये सामान पहुंचाना है, उसके बदले में मैं आपको 10 लाख रुपया देता हूँ। चाहे आपके घर में शादी हो, चाहे आपको बहुत जरूरी काम करना हो, चाहे आपका बच्चा बीमार हो, चाहे जो भी है, पर फिर बोलेंगे नहीं ये 10-15 मिनट का काम है, मैं कर लूंगा, इसके बदले मुझे 5 लाख मिलने वाला है, 10 लाख मिलने वाला है। ये तो आसान काम है ना, 2-3 घंटे का काम है, मैं कर देता हूँ, क्योंकि इनाम बड़ा है। अब सारी जिंदगी, एक तो टाइम पीरियड बहुत लंबा है, पूरी जिंदगी में प्रभु का काम करना है, प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु के नाम का प्रचार करना है, उन लोगों में काम करना है जिनको लोगों को परमेश्वर के बारे में पता नहीं है। और इनाम क्या है? दुख। तो करेगा वो काम? ये कौन करेगा ये काम? आप नहीं करोगे? आप नहीं करोगे परमेश्वर का काम? करोगे। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर के दुख में भी सुख है। हालेलुया। इंसान के सुख में भी दुख है। हालेलुया। आप 5 लाख 10 लाख कमा सकते हो, लेकिन वो 10 लाख 5 लाख जो है आपको सदा के लिए जिंदगी नहीं दे सकता। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का काम करने के लिए दुख जरूर आएंगे, पर मृत्यु आप पर राज नहीं कर सकते। हालेलुया। यह है कार्य।
ये है का परमेश्वर का काम। उस बंदे को परमेश्वर ने बोलना है, क्या बोलना है? तूने मेरा काम करना है, तेरी इज्जत की जगह बेइज्जती भी होगी, लोग तेरे को मारेंगे भी, लोग तेरे को पीटेंगे भी, लोग तेरे को धर्म छोड़ने वाला भी बोलेंगे, लोग तेरे से ईर्ष्या भी करेंगे, लोग तेरी बहुत ज्यादा निंदा भी करेंगे। क्या तू ये सब चीजें नहीं सहने के लिए तैयार है? संत पौलुस बोला, प्रभु मैं तैयार हूं। हालेलुया। काम मुश्किल है, काम बहुत कठिन है, इसके लिए जान भी जा सकती है, इसके लिए इज्जत भी जा सकती है, इसके लिए मरना भी पड़ सकता है, इसके लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ सकता है, मार भी सहनी पड़ सकती है और अपने लोगों से नीचा भी होना पड़ सकता है। हालेलुया। पर इनाम जो है वो बहुत परेशानी वाला है। इनाम जो है उसमें बड़ा दुख है। परमेश्वर ने बोला है कि मैं उसको क्या दूंगा? क्या दूंगा? ध्यान से करो क्या लिखा मेरे कारण। हाँ जी। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। कैसा भूल गए आप? एक दुख नहीं है। पंजाबी में क्या है हुआ? पंजाबी में पढ़ना जरा। मैं उसको दसांगा कि उसने मेरे नाम दे लिए कितना दुख सहना, कितना दुख सहना होगा, कितना, कोई क्वांटिटी नहीं है इसकी। हालेलुया। शायद दिन में 4 बार भी मार पड़ सकती है, पूरा दिन भी मार पड़ सकती है, पूरी दिन भी निंदा हो सकती है, पूरे दिन बिना खाने के भी रहना पड़ सकता है, पूरा दिन समुद्र में भी रहना पड़ सकता है, सांप भी काट सकते हैं, बिच्छू में रहना पड़ सकता है, लोगों की निंदा सहनी पड़ सकती है, अपने आप का निरादर सहना पड़ सकता है। पता नहीं कितना। परमेश्वर ने बोला है पता नहीं कितना दुख सहना होगा इसको मेरे लिए। हालेलुया। अगर परमेश्वर बोले ठीक है तू मेरा काम कर, इसके बदले में तुम्हें सिर्फ शुगर की बीमारी सहनी होगी, तो हम कहते हैं चलो ठीक है, शुगर की कोई दवाई लेके ठीक हो जाएगी। ऐसा है ना? फिर भी हम सोच लेंगे कोई बात नहीं है, शुगर की प्रॉब्लम ही है, वैसे भी चीनी खाते हैं हो जाती है, परमेश्वर के लिए सह रहते हैं। पर यहाँ पर पूरा पैकेज है बीमारियों का, मेनू कार्ड। हालेलुया। इसमें अकेली बीमारियां नहीं थी, इसमें निंदा भी थी, इसमें मार भी थी, इसमें भूखा रहना भी था, इसको घर को छोड़ना था, अपने घर को त्यागना था, अपने लिए शादी भी नहीं करनी थी, पूरा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित करना था। हालेलुया। छोटी बात तो नहीं थी। हालेलुया। इसलिए जब संत पौलुस ने परमेश्वर के इस उपहार को, इस परमेश्वर के प्रस्ताव को स्वीकार किया, तो उसके बाद उसके जिंदगी में दुख की गिनती शुरू हो गई। हालेलुया। उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए, उसके अपने ही लोग उसके लिए निराशा का कारण हुए, उसके अपने ही लोग उसे मारते थे, उसके अपने ही लोग उसकी निंदा करते थे, उसके अपने ही लोग उसे तुच्छ जानते थे, लेकिन फिर भी वो खड़ा रहा। हालेलुया। उसने परवाह नहीं की मेरे लोग मेरे क्या कहते हैं, उसने परवाह नहीं की मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसने परवाह नहीं की घर वाले मेरे लिए दरवाजा खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, उसने परवाह नहीं की मुझे कपड़े मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उसने परवाह नहीं की मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसने सिर्फ परवाह की है कि मुझे परमेश्वर का काम करना है। हालेलुया। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, एक बहुत बड़ा काम जो है उसने पकड़ लिया था। हालेलुया। हम देखिए जब हम किसी हॉस्पिटल या किसी जगह पे भी काम करते हैं तो हमें ओनर जो है उसके लिए टूल्स देता है, सामान देता है कि नहीं देता? देता है ना। डॉक्टर जो है हमारे लिए ओटी ऑपरेशन थिएटर देता है, दवाइयां देता, सब कुछ। मेरा सारा सामान मेरा है, तूने बरतना है, मरीज आएगा ऑपरेशन करना है, सामान तो डॉक्टर का होता है ना। दिहाड़ी पे काम करने जाते हैं, जिस घर का मकान बनना होता है, ईंटें भी उसकी, रेता भी उसका, सीमेंट भी उसका, सब चीजें उसकी। ऐसे ही है ना, उसने तो घर जाना, ठीक है ना, घर से जाना है खाली हाथ काम करने। हर काम जो हम करने जाते हैं, भाई लकी जो है जो सलून का काम करता है या जहां पर भी ये काम करते हैं उसमें इनका सामान होता है, हर चीज जो है वो मिलता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब इसको काम दिया था तो इसको कोई टूल नहीं दिया था, सिर्फ परमेश्वर का वचन दिया था। एक ही टूल था कि वो परमेश्वर का वचन। हालेलुया। बाकी सब टूल इसने खुद तैयार किए। हालेलुया। ये रास्ता के लिए खुद पैसे तैयार करता था, मेहनत करता था, क्योंकि सेवा जो अकेली सिर्फ बातों से थोड़ा होती है, पैसा भी लगता है। लगता कि नहीं लगता? देशों देशों में जाना, देश देश में रहना, किराए पे भी रहना पड़ता था, कई मौके खाना भी खाना पड़ता था, कई मौके बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करनी पड़ती थी, बहुत सारे लोगों का देखभाल भी करनी पड़ती थी।
कलीसिया के लिए भी कुछ करना पड़ता था। ये होता था नहीं होता था? ये सब कुछ जो अपने खर्चे से करता था, परमेश्वर का काम भी करता था और अपना काम भी करता था। हालेलुया। जो भी कमाता था वो परमेश्वर की सेवा में देता था। दुख था इसको, शरीर पर भी दुख था और दिमाग में प्रेशर बहुत था, लोगों का प्रेशर बहुत था। ठीक है ना? इतने प्रेशर में काम करेगा? हालेलुया। आपने एक देश को पालना है, एक बहुत बड़ी संगत को बनाना है, एक बहुत बड़ा काम करना है, उसके लिए कितना प्रेशर होगा आपके ऊपर? हालेलुया। हमारे घर में 4 या 5 लोग होते हैं, उन घर को पालने के लिए हमारे ऊपर कितना प्रेशर होता है। एक दिन भी छुट्टी करें हमें टेंशन पड़ जाती है, भाई इस बार अगर हमने 2 छुट्टियां कर ली तो हमारी सैलरी में से, हमारी तनख्वाह में से इतना पैसा कट जाएगा, हमारा बिजली का खर्चा, हमारा राशन कम हो जाएगा, बच्चों की फीस। कितना प्रेशर है ना, ये प्रेशर है। संत पौलुस को अब देखो कितना प्रेशर झेलना था। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा करनी थी, लोगों की निंदा सहनी थी और लोगों के साथ खड़ा होना था। किसी के दुख में, किसी के सुख में, बड़े बड़े रास्ते तय करने थे, समुद्रों के रास्ते तय करने थे, किराया देना था, रेंट पे रहना था, खाने पीने का जुगाड़ करना था। छोटा काम तो नहीं है ना ये। वो सब काम करके इसने परमेश्वर को खुश करना था, लेकिन बदले में क्या मिला था? हालेलुया। वो एक नगर में जाता था, वहां पर परमेश्वर का वचन सुनाता था और परमेश्वर का वचन सुना के वहां पर एक कलीसिया स्थापित करता था। फिर जब परमेश्वर देखता था, वाह सतपुरुष तूने भैया बहुत अच्छा काम किया, चल आगे चल, उसको इनाम की कोई लालसा नहीं थी। हालेलुया। उसे नहीं पता, देखो वो खुश होता था कि मैंने कलीसिया खड़ी कर दी। जब उसने पहली कलीसिया खड़ी की होगी वो कितना खुश होया होगा। हालेलुया। मैंने इतने लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया और इतने लोगों को परमेश्वर के वचन के द्वारा मैंने बचा लिया। हालेलुया। और फिर उसने दूसरे देश जाना था, पर इनाम कुछ नहीं था। अब दूसरे देश में जाकर उसको पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कहाँ रहना होगा, क्या खाना होगा, कैसे कैसे बात करनी होगी, पता नहीं क्या होगा वहां पर। सब चीजें जो है उसके ऊपर प्रेशर था, उसके ऊपर टेंशन थी, लेकिन वो परमेश्वर का काम करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया। इसलिए परमेश्वर ने उस अपने बंदे के लिए ऐसा मुकुट रखा था, वो परमेश्वर ने एक बार उसको दिखाया है। हालेलुया। संत पौलुस ने बोला, परमेश्वर कहता है संत पौलुस तू मेरे लिए बहुत सेवा कर रहा है, मेरे लिए मारा मारा फिर रहा है, मेरे लिए इधर उधर बहुत सारी निंदा सह ली है तूने, तो देखना चाहता नहीं है मैं तेरे लिए क्या नाम रखा हूं? कहता प्रभु मैं नहीं देखना चाहता, तूने जो दुख दिया उसी में खुश हूं। हालेलुया। वो बोलने लग गया था एंड के दिनों में, जब वो शरीर छोड़ने पर आ गया था, वो एंड में बोलने लग गया था, ये पृथ्वी, ये सब चीजें जो है, ये शानो शौकत, ये पैसा, ये धन दौलत, ये खाने, सब चीजें जो मेरे लिए कूड़े करकट हो चुकी हैं। हालेलुया। इससे मुझे अब कोई आनंद नहीं आता, मुझे दुखों में आनंद आता है। लेकिन परमेश्वर ने एक बार फिर इसको एक झलक दिखाई। परमेश्वर ने उसको एक स्वप्न में, एक विजन में दिखाया कि संत पौलुस तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, देख मैंने तेरे लिए एक मुकुट रखा है। हालेलुया। वो उसकी मेहनत थी, वो मेहनत जो है उसको मिलनी थी। हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए उसको अपने वचन में शामिल किया उस बंदे को। हालेलुया। देखो उसने परमेश्वर के लिए कितना दुख सहा। आज हम बात करेंगे सहने के ऊपर। संत पौलुस ने कितने लोगों की निंदा सह ली है। संत पौलुस ने बहुत सारी जिल्लत अपने ऊपर सह ली है, गरीबी अपने ऊपर सही है, बहुत सारी बीमारियां अपने ऊपर सह रही है, बहुत सारे लोगों के दुख परेशानियां, बहुत सारे दुष्ट आत्माओं के तीर उसने अपने ऊपर सह लिए। सह कि नहीं सह? तभी तो वो इतनी बात बड़ी कर गया ना। आज हम देखेंगे कि हमारे ऊपर सहन शक्ति कितनी है। हालेलुया। पता है आज पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही चीज कम हो रही है, बाकी सब चीजें बढ़ रही है। हालेलुया। महंगाई बढ़ रही है, पढ़ाई बढ़ रही है, दवाइयां बढ़ रही है, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें बन रही हैं, हर चीजें बढ़ रही है, पर एक चीज कम हो रही है। बोलो क्या? सहनशीलता। हालेलुया। इंसान के अंदर जो सहन शक्ति है वो खत्म हो चुकी है, सब्र खत्म हो चुका है। इंसान अब बिल्कुल सहन के बाहर हो चुका है। कोई भी इंसान किसी को थोड़ी सी भी बात बोल दे, वो अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, बुरे शब्द निकालने शुरू कर देते हैं, मारने तक आ जाते हैं, गाली गलौज पे आ जाते हैं, लड़ाई के ऊपर उतर आते हैं।
सहन शक्ति जो है खत्म हो गई है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने संत पौलुस को बोला था कि तूने मेरे लिए कितने दुखों को सहना है। हालेलुया। उसको सहना था, उसको सहना था लोगों की बहुत सारी जिल्लत, उसको सहनी थी गरीबी, उसको सहना था बहुत सारी बीमारियां, उसको सहना था भूखा रहना, उसको सहना था बहुत सारे लोगों के दुख, उसको सहना था। तभी जाकर वो एक अच्छा विश्वासी बनेगा। हालेलुया। तभी जाकर वो परमेश्वर के सामने खड़ा होगा। तभी जाकर यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर आए, उसने क्या हमारे लिए क्या कुछ किया? हमारे लिए उसने कम सहा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके दुखों को, आपके गुनाहों को, आपके पाप को, आपकी जिल्लत को, सब चीजों को अपने ऊपर सह लिया। हालेलुया। छोटी बात है नहीं, छोटी बात है किसी ऐसे बंदे के पाप सहना, किसी ऐसे बंदे की टेंशन उठाना, किसी ऐसे बंदे का बोझ उठाना जिससे वो कभी मिला ही नहीं है, जिससे कभी उसने वार्तालाप ही नहीं की, जिससे कभी उसने कोई बात ही नहीं की, कभी देखा ही नहीं है, कभी मिले नहीं है, कभी बैठ के खाया ही नहीं है, कभी हाथ ही नहीं मिलाया, उसके दुखों के अपने ऊपर। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज अगर हम परमेश्वर के घर में बैठे हुए हैं तो इसलिए बैठे हुए हैं कि 2000 साल पहले उस क्रूस पर हमारे लिए वो परमेश्वर भेजा जा रहा था, वो काटा जा रहा था, वो मर रहा था, क्योंकि हमारे सब पापों को वो अपने ऊपर ले रहा था। हालेलुया। अगर आज देखिए यहाँ पर कोई इस नगर में कोई इंसान किसी इंसान का कत्ल कर दे और उस कत्ल के इलाके बदले कोई इंसान इस गांव में से आए उठ के भी इसके पाप का मैं भुगतान करूंगा, है ऐसा कोई? नहीं। चोरी कोई और करे और बोले मैं इसका अपना इल्जाम अपने ऊपर लेता हूं, है कोई? कोई नहीं है आजकल। लेकिन चोरियां हमने की, पाप हमने किया, गुनाह हमने किए, सब चीजों को हमने किया, लेकिन सजा उसको मिली। हालेलुया। वो इंसानों के सामने नहीं माना कि हे पिता, वो माना है तो सिर्फ इस पूरी कायनात के सामने माना है कि मैं इस पूरी पृथ्वी के लोगों के गुनाह अपने ऊपर ले रहा हूं। हालेलुया। वो सब गुनाह जो थे वो क्रूस पर लटकाए गए थे, वो यीशु नहीं था, वो उसके गुनाह जो हमारे गुनाह थे वो हमारे गुनाहों को लेकर उस क्रूस पे चढ़ा। हालेलुया। देखो पिलातुस ने बोल दिया था कि मैंने इसके अंदर एक भी गुनाह नहीं पाया। पूरी पृथ्वी के लोग जो आए और उन्होंने उसके अंदर ढूंढने की कोशिश की कि कोई तो ऐसा गुनाह मिले, कोई तो ऐसा पाप मिले जिसकी वजह से हम इसको पकड़वाएं और मरवाएं। लेकिन बाइबल कहती है कि 1% भी गुनाह उसमें नहीं पाया गया, लेकिन फिर भी उसने सजा भुगती, फिर भी वो मारा गया। किसके लिए? हमारे गुनाह। हालेलुया। और हमें पता ही नहीं चीज। आज प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करेगा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो कहता है कि आपके ऊपर अब दंड नहीं है। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि हर एक इंसान ने गुनाह किया है, किसी ने सोचकर, किसी ने बोलकर, किसी ने देखकर, किसी ने दिमाग में चलकर, जैसे वैसे भी है, सब इंसानों ने गुनाह किया हुआ है। लेकिन उस गुनाह को मिटाने के लिए ना कोई दवाई बनी, ना कोई मशीन बनी, ना कोई डॉक्टर आया, ना कोई विद्वान आया, सिर्फ यीशु मसीह परमेश्वर ही आया जिसके अंदर खुद कोई गुनाह नहीं था। हालेलुया। वो आपके लिए, हमारे लिए उस क्रूस पर चढ़ा ताकि हमें निजात मिले, हम शुद्ध हो जाएं। हालेलुया। अब जितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए उस क्रूस पर चढ़ा है, उन पर ना दंड किया गया है, ना मौत किया गया है, ना शैतान किया गया है, बल्कि वो तो परमेश्वर के हो चुके हैं। हालेलुया। ये कोई छोटा काम नहीं है, कोई नहीं कर पाया ये काम, सब फेल हुए हैं। सबने ज्ञान बांटा है, सबने बातें की है, सबने बहुत सारी बातें बोली है, लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ बिना बोले सब कुछ करके दिखा दिया। हालेलुया। उसने सहा,
लेकिन सब लोगों ने पाप के लिए तलवारें निकाली, तीर निकाले, बंदूकें निकाली, गालियां निकाली, बुरी बातें निकाली, लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ मुंह बंद करके अपना खून निकाला। हालेलुया, ताकि हम बचाए जाए। इस जगह पे संत पौलुस को सहना था, अब आपको भी सहना है। अगर आप में वो क्षमता नहीं है सहने की, यीशु मसीह ने कितने लोगों की कितनी बातें सही हैं, आपके कितने कैसे कैसे गुनाह आप जानते हो। मैं कैसा पापी हूं मैं जानता हूं, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता कि मैं कैसा पापी हूं, लेकिन मेरे सब पापों को उस परमेश्वर ने ले लिया। हालेलुया। अब मुझे सहना है, जिस तरह मेरे परमेश्वर ने सहा है मुझे भी सहना है। हालेलुया। सुख के लिए नहीं, दुख के लिए मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को हमेशा याद रखूंगा और परमेश्वर की सेवा में हमेशा खड़ा रहूंगा, क्योंकि उसने मेरे लिए एक बार स्टैंड लिया था। हालेलुया। जब पूरी पृथ्वी का न्याय होगा, जब पूरी पृथ्वी की किताबें खोली जाएगी, हर एक इंसान की बुक जो है वो परमेश्वर के सामने खोली जाएगी, तब हमारी किताब साफ निकलेगी, क्योंकि उस पर यीशु मसीह का खून लगा हुआ है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर यीशु का खून है, वहां पर मृत्यु का राज नहीं। हालेलुया। हम देखते हैं एक ऐसा परिवार जिस परिवार में भी बहुत कुछ सहना था, अगर वो परिवार ना सहता तो पता नहीं क्या होता। चलिए निकालते हैं खुद की किताब। उत्पत्ति 16। हाँ जी। अब्राहम की पत्नी सारा के कई संतान न थी। इब्राहिम के बारे में सब जानते हैं ना। इब्राहिम जो है उसका एक परिवार था, उसका एक घराना था। अब उसकी बेटी, उसकी बीवी जो है उसके घर में संतान नहीं थी, वो बेऔलाद थी, वो बांझ थी। पंजाबी में बोलता हूं मैं, वो बांझ थी जिसके बच्चा नहीं होता। पता है ना बांझ क्या होती है? कोई है ऐसा जिसको नहीं पता? बांझ वो स्त्री होती है जिसके बच्चा नहीं हो सकता। डॉक्टर, वैद्य, विद्वान सब लोग जो है बोल सकते हैं नहीं इसके बच्चा नहीं हो सकता। आज भी है ना बहुत सारी, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में बच्चे नहीं होते ना, वो भी डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, जड़ी बूटियां लेते हैं, इलाज करवाते हैं, बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं। इसी तरह इब्राहिम जो था उसके घर में उसकी जो वाइफ थी वो बांझ थी। हाँ जी। अब्राहम की पत्नी सारा के कोई संतान न थी, कोई संतान न थी। उसके हाजरा नाम की एक मिस्री दासी थी। देखो उसके घर में एक दासी थी। अब क्या होगा, इस परिवार के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। एक परिवार है, उस परिवार का जो हेड है उसका नाम इब्राहिम है और उसकी पत्नी है जिसका नाम सारा है, और इसके घर में एक दासी है, एक नौकरानी, जिसका नाम क्या है? हाजिरा है। अब देखिए, हाँ जी। सारा ने अब्राहम से कहा, सारा ने इब्राहिम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है। देखो उसने क्या बोला कि परमेश्वर ने मेरी जो कोख है, मेरे जो बच्चे जन्मने की जो है क्षमता, उसको खत्म कर दिया है। इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ, मैं तेरे आगे अरदास करती हूँ, विनती करती हूँ, मिन्नत कर रही हूँ, तरले करती हूँ, तुम मेरी दासी के पास जा। दासी के पास जा। संभव है, हाँ जी, कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। अब क्या बात हो रही है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इब्राहिम से सारा ने, पति से पत्नी ने बोला कि भाई देख मैं तो बांझ हूं, अब घर तो चलाना है, संतान तो आगे बढ़ानी है। अब क्या करते हैं, मेरी एक नौकरानी है, तू उसके द्वारा मुझे संतान पैदा करके दे। ये उस समय में ऐसा चलता था, आज नहीं चलता ऐसा। आज तो नहीं चलता ना ऐसे, मुझे नहीं पता चलता है या नहीं चलता है, लेकिन उस समय चलता था ये। उस समय क्या हुआ, वो जो सारा थी इब्राहिम की पत्नी, उसने बोला मेरी दासी जो है, मेरी नौकरानी जो है, तू इससे मुझे एक संतान पैदा करके दे। अब देखते हैं इब्राहिम क्या कहता है। हाँ जी। इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ, हाँ जी, कि तू मेरी दासी के पास जा। हाँ जी। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। हाँ जी। सारा ने ये बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते हुए 10 वर्ष बीत चुके, 10 साल हो गए कनान में रह रहे हैं, ठीक है, कनान में ये रह रहे हैं, 10 साल हो गए हैं, और अब बात उसकी मान ली गई है अपनी पत्नी की।
हालेलुया। अब आप सुनने में तो आपको बात ये सरल लग रही है, सरल लग रही है ना, उसने बोला तो मान ले, पर इसके पीछे जो था वो देखिए क्या है। इसके पीछे जो कहानी थी उसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। हालेलुया। इब्राहिम से परमेश्वर ने वादा तो किया हुआ था कि मैं तेरे को संतान दूंगा, जितनी आकाश के तारे हैं और जितने रेत में कण है उतनी मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। लेकिन सारा ने बोला, इब्राहिम ने झट से मान लिया, नहीं, झट से नहीं माना, इसके पीछे बहुत ज्यादा जोर दिया गया। हालेलुया। इसलिए इस परिवार में बहुत चीजें चल रही थी जो सारा सह रही थी और इब्राहिम भी सह रहा था। हालेलुया। अब आपके घर में सब कुछ हो, पैसा धन दौलत, अच्छा घर हो, गाड़ी हो, सब कुछ है, नौकर चाकर बंगला जायदाद सब कुछ हो आपके पास, लेकिन संतान ना हो तो क्या क्या फायदा फिर उस गाड़ी का, उस घर का, उस बंगले का, उस जायदाद का फायदा है? नहीं है ना। तो आपके घर में सब सुख सुविधाएं चीजें हैं लेकिन संतान नहीं है। इसकी वजह से आप में एक रोग है, मनसा में एक टेंशन है, दिमाग में एक बहुत ज्यादा प्रेशर चल रहा है, दिमाग में एक तनाव चल रहा है। ऐसा ही है ना। अब सारा जो है उसने देखा भी मैं, मेरे घर वाले, मेरे आस पड़ोस वाले, मेरे बहुत सारे नगर के लोग जो हैं वो बोल रहे हैं यार ये देखो कैसी रानी है, ये कैसे लोग हैं, इनके घर में परमेश्वर ने कोई जन नहीं दिया, कोई बच्चा नहीं दिया है। वो प्रेशर चल रहा था घर में, समझ रहे ना। अब आपके घर में कोई चीज नहीं है, आपके घर में बाकी सब चीजें हैं, गाड़ी नहीं है, मान लो उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहा हूं, आपके घर में गाड़ी नहीं है और आपके पड़ोस वालों ने गाड़ी ले आई, तो आपकी पत्नी ने देखा, वो रोज शाम को आपकी पड़ोस वाली के साथ दोनों बैठ के बहनें बातें करती हैं। अब उसने देखा अभी हमने तो गाड़ी लेके आए हैं, देखो इसमें बड़ा सुख है, हम जहां भी रिश्तेदार में जाते हैं या मेले पे जाना होता है, पिक्चर देखनी होती है, बच्चों को घुमाने लेके जाना है, हम लेके जाते हैं। अब जिसके पास नहीं है, जिसके पास गाड़ी नहीं है, तो उसके अंदर अब क्या बन रहा है? दुख आ रहा है, उसके अंदर कुछ चल रहा है, प्लानिंग चलनी शुरू हो गई है। अब वो उसके सामने तो हंस रही है, उसके सामने तो बातें जो है बड़ी मान रही है, समझ रही है, लेकिन अंदर दर्द चल रहा है। हालेलुया। वो सामने वाले को नहीं दिख रहा, वो उसको ही दिख रहा है जो उसके अंदर चल रहा है। हालेलुया। वो क्या करेगी? वो सब बातें देख के फिर रात को जब पति बेचारा थका हारा काम से आएगा, ना खाना ना पानी, सबसे पहले तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं किसी काम की नहीं रही, तेरे साथ शादी करके मैं तो फंस गई हूँ, मेरा जीवन तो खराब हो चुका है, मैं कैसे कैसे, मेरे लिए तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, बहुत बढ़िया घर के रिश्ते आ रहे थे। ऐसे ही होता ना फिर, पति को पता ही नहीं होता कि बात क्या है, वो टेंशन में हुआ क्या है, सब कुछ तो ठीक है, मैं तो टाइम पे घर पे भी आ गया हूँ, वो कुछ खा के पी के भी नहीं आया, कुछ ऐसी बात, सुबह सुबह भी अच्छे निकले हैं घर से, ये बात क्या हो गई है? तो वो पूछने की कोशिश करता है, क्या बात हुई, परेशान क्यों? कुछ नहीं हुआ। फिर पूछेगा बात क्या हुई है, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं हुआ। अब उसको बताओगे तो पता चलेगा। अब बात पता नहीं, बेचारा वो इतने पहले तो काम करके थका आ रहा है, ऊपर से टेंशन है भी भाई घर में प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम पता भी नहीं क्या है। तो क्या होता है, बहुत जिद्दोजहद चलती है पूरी रात, ना पानी मिलता है ना खाना मिलता है, 11-12 बज जाते हैं, फिर एंड पे जब रोना धोना सब समाप्त हो जाता है, फिर बताती है आपको पता नहीं चल रहा है, कहां रहते हो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है पता है, पड़ोस वालों ने गाड़ी ले ली है। फिर भी वो सोचता अच्छा ये बात थी, फिर वो सोचता है अच्छा तो फिर आगे आगे क्या, हम कब लेंगे गाड़ी, हमारी जिंदगी ऐसी चलती रहेगी, हम कब आगे बढ़ेंगे, कब अपने बच्चों के लिए अच्छा कुछ कर सकेंगे। तो वो एक ऐसे चलती है ना बात, उसके पीछे एक प्रेशर होता है। अब पति जो है बेचारा, पति जो है चाहे उसकी जेब में पैसे ना हो, चाहे बेचारा हैंड टू माउथ हो, 10,000-12,000 नौकरी से घर में सैलरी आती है, उसे घर चलाना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है, तो वो क्या होता है अपनी बीवी की जिद से, अपनी बीवी की रोज रोज की लड़ाई से, अपनी बीवी की उस परेशानी से होकर वो एक लोन उठाता है ना।
क्या करे भाई, घर में जो स्यापा है उसको निबेड़ना है नहीं। तो वो क्या करता है फिर, बड़ी मुश्किल से बड़ी परेशानी से होकर फिर वो लोन उठाता है, चुकाना तो उसने है, तो वो क्या करता है फिर गाड़ी लेता है, फिर उसकी बीवी खुश देख हम भी तगड़े हो गए। हालेलुया। सो बात कहाँ है, यही इस घर में भी यही हो रहा था। हालेलुया। इसके घर में भी यही हो रहा था। जब सारा के पास बहुत सारी स्त्रियां जो है बच्चे लेके आती थी, घर में बहुत सारे लोग जो है वो जब अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते थे, बच्चों के घर के लिए बहुत चीजें खेल खलियान लेके जाते थे, खिलौने लेके आते थे, ये देखती थी और परेशान होती थी। और इब्राहिम चला थका हारा घर आता था तो उसको पता चलता भी घर में क्लेश है, परेशानी है, तो वो पूछता है क्या हुआ है। वो बोलती है सबके घर में बच्चे हैं, सबके घर में खुशियां हैं, पर हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, कोई ऐसी नहीं है, परमेश्वर ने तो मुझे बाज बना दिया है, अब क्या कर सकते हैं, कोई हल है। वो बोलता है कि क्या करें फिर, अब इसके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता, कोई लोन थोड़ा उठा सकता हूं, ये गाड़ी की बात थोड़ा, ये तो बच्चे की है। तो फिर हल निकालते हैं बैठ के, कोई ना कोई हल। अगर देखो घर में परेशानी है तो आप क्या करते हैं, मियां भी बैठ के उसका हल निकालते हैं ना कोई। जनावर बीवी के दिमाग में पहले कोई हल होता है, बस उसने बताना बाद में होता है। हालेलुया। ऐसा ही होता है ना। तो देखो उसके पास क्या बोलते हैं, मुसीबत भी होती है और उसका हल भी होता है। वो पहले हल नहीं बताती, पहले मुसीबत बताती है, पहले मुसीबत पकड़वाती है, वो समझाती है। फिर बंदे को भी लगता है हाँ यार प्रॉब्लम तो है, क्योंकि वो उसको पूरा तैयार कर देती है कि मुसीबत इसके दिमाग में समझ में आ जाए। तो जब समझ में आ जाती है फिर वो बोलते भी इसका हल क्या है, क्या हल करेंगे। वो बोलती है मेरे पास एक हल है। देखो हल उसके पहले ही होता है, मैंने सोचा है एक हल। मेरी एक दासी है, मैंने उससे बात करके रखी, गल्ला पहली हुई है, बातें पहली हो चुकी है, सारा और हाजिर किया। हालेलुया। अब तो इसका सिर्फ बताना था बस, ठीक है। तो क्या हो गया, इब्राहिम से बात की भी, अपनी एक हाजरा है, वो मेरी बहुत अच्छी दासी है, मेरे साथ बहुत बनती है उसकी। वो बोलती है मालकिन जैसा तुम, तेरे लिए जान हाजिर है, तो जो कर दे कह दे मैं तेरे लिए कर दूंगी। तो इब्राहिम ने पूछा वो मान गई है? हाँ वो मान गई है। तो इब्राहिम भी फिर उसको मानना पड़ता है, क्यों, अपनी पत्नी के लिए सहना पड़ता है, सह रहा। अब देखो ये तीनों घर के तीनों लोग सह रहे हैं। पहला हाजरा जो है वो सह रही है कि उसने अपने पति को बांटना है किसी के साथ। हालेलुया। आज बड़ा करके दिखाओ, आज ऐसे हो सकता है? आज देखो फिर कैसे तलवारें निकल गई हैं। जिस चाकू से वो सब्जी बनाती है ना, उस चाकू से वो गर्दनें भी काट सकती है। लेकिन उस समय में ऐसा हुआ, ठीक है ना। अब इब्राहिम के ऊपर प्रेशर था, तो इब्राहिम ने क्या किया, इब्राहिम ने अपनी बीवी की बात मानी और हाजरा को भी सहना पड़ा। क्या भी, अब उसने अपने मालिक के साथ रहना है, घर बसाना है, एक औलाद पैदा करनी है। ये तीनों लोग सह रहे हैं और इस सहने से एक बहुत बड़ा जो है आगे जाके एक समस्या खड़ी हुई। हालेलुया। देखने में सब चीजें अच्छी लगती हैं, देखने में लगता है भी चलो इस प्रॉब्लम का हमने हल ढूंढ लिया है, पर कई मौके हम अपना हल जो है वो गलत निकाल लेते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ, पढ़िए आगे। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारा ने अपनी मिस्री दासी हाजरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया। हाँ जी। कि वह उसका वह उसकी पत्नी हो। हाँ देखो यहाँ पर क्या हुआ था, ये पत्नी के लिए हाजरा ने भी शब्द रख दिया आगे, मैं सिर्फ दासी के द्वारा नहीं जाऊंगी, मैं पत्नी का रोल अदा करके जाऊंगी फिर, ठीक है। तो देखो ये हाजरा और सारा की आपस में बातें हैं जिसके बारे में इब्राहिम नहीं जानता था, लेकिन इब्राहिम ने सिर्फ अपनी बीवी के आंसू देख के, उसका रोना कुर्लाना देख के इस बात के लिए सहमत हो गया था। हालेलुया। सो क्या हुआ, तो हाजरा जो है वो बोली ठीक है मैं जाऊंगी, लेकिन मैं पत्नी होकर जाऊंगी, दासी होकर नहीं जाऊंगी, ठीक है जी। सो सारा मान गई, क्यों, क्योंकि औलाद मिलने वाली है, उसकी प्रॉब्लम, उसकी जो इतनी ज्यादा जो टेंशन थी वो हल होने जा रही है ना। तो वो जब इंसान फंसा होता है ना, तो उसके बुरे रास्ते मुझे सही लगने लग जाते हैं। हालेलुया।
तो वो क्या होता है, सारा जो थी उसने हाजरा की बात मान ली और पत्नी होने के लिए इब्राहिम को दे दिया। हाँ जी आगे। वह हाजरा के पास गया हाजरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। हाँ जी। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, हाँ जी, तब वह अपनी स्वामी को तुच्छ दृष्टि में देखने लगी। रुकिए रुकिए, यहाँ पर क्या हुआ सोचिए जरा सा। अब क्या होगी, वो गर्भवती होगी। अब परिवार में 3 मेंबर हैं जिसके ऊपर ये पूरी कहानी चल रही है, ठीक है। हाँ, इब्राहिम ने अपना काम कर दिया। अब हाजरा जो है, जो दासी थी, वो गर्भवती हो गई है। अब सारा जो है वो खुश है, वे बेटा ये मुझे मिलने वाला है, क्योंकि इसमें इनमें डील हुई थी। अब पर क्या है ना, यहोवा परमेश्वर की वजह से मैं उसको बच्चे को पाऊंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जब हाजरा जो है वो गर्भवती हो गई तो वो सारा को क्या जानने लगी, तुच्छ जानने लगी। अब वो सारा को अपने लेवल का नहीं जान रही है। हालेलुया। अब सारा ने तो सोचा था इससे प्रॉब्लम हल हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम हल हुई, बढ़ गई। प्रॉब्लम बढ़ गई है। हालेलुया। देखिए, जब तक हम, परमेश्वर ने जो हमें जिंदगी दी है, अगर उस जिंदगी को हम नहीं सह रहे हैं, उस जिंदगी को से हम खुश नहीं है और उसका हल अलग ही ढूंढ रहे हैं, तो वो हल जो है हमारे लिए एक ना एक दिन फंदा बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जैसे हालात में आपको रखा है, उस हालात में रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, परमेश्वर आपको हर चीज दे देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपना दिमाग, बाइबल में इसलिए लिखा हुआ है कि हे मनुष्य, तू अपनी बुद्धि का सहारा ना ले। इस जगह पे क्या हो गया, हाजरा जो है वो गर्भवती हो गई है, वो खुश हो रही है कि मैं तो अब मालकिन हो गई हूं, कि वो दासी थी ना, दासी से पत्नी हुई, पत्नी से मालकिन हुई। हालेलुया। तो अब वो सारा को, जो असली पत्नी है, उससे वैर विरोध घृणा करने लगी। हाँ जी आगे। तब सारा ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर ऊपर दावा हुआ, हाँ जी, वह तेरे ही सिर पर हो। ओहो, क्या हुआ यहाँ पर? और फंस गया कौन फिर? गरीब बंदा। हालेलुया। कौन आके फंस गया बेचारा, जिसका कोई दोष ही नहीं। उसने तो बेचारी अपनी वाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहा कि नहीं करना, लेकिन अब वो किस पे चढ़ रही है? इब्राहिम के ऊपर। कहती जो मेरी ये दिशा हुई है, जो मेरे ऊपर प्रॉब्लम आई है, वो दासी जो उसको मैंने तेरे को दिया था, वो मेरे को तुच्छ जानने लगी है, वो मेरी केयर नहीं करती, वो मुझे मालकिन समझती नहीं है, अब मेरी वो बुराई कर रही है। भी देखो, बड़ी बनी हुई है ये मालकिन, बच्चा तो उसके हो नहीं रहा, लोग इसको घर में नहीं बुलाते। जिसके घर में कोई बच्चा होता है वो कहते हैं ना सबको बुला लो, उनकी दास दासियों को बुला लो, पर सारा को मत बुलाना। होता है ना, आज भी होता है ऐसे, आज भी होता है। जो लड़की बांझ होती है ना, जिसके घर में बच्चा नहीं होता, और जिसके घर में बच्चा होने वाला होता है, वो बोलते हैं यार इसको मत बुलाओ, बच्चे पर बुरा असर होगा। होता है ना, ऐसी बातें हैं ना आज भी, कई देशों में, कई घरों में, कई जगह पे ऐसी है, चल रहा है, आज भी चल रहा है ऐसा सिस्टम। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हाजरा जो है वो इब्राहिम के पास आके चढ़ के फिर टेंशन वाली बात है, बेचारा डूब से काम आया है, अब आके फिर परेशान हो गया, पर बात पता ही नहीं क्या है। हाँ जी। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया। पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, हाँ जी, तब वह मुझे तुझ समझने लगी। हाँ जी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। हाँ जी। अब्राहम ने सारा से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है। हाँ जी। जैसा तुझे भला लगे, हाँ जी, वैसा ही उसके साथ कर। देखो अब ने क्या हुआ यहाँ पर, कहता है इब्राहिम कहता है अभी देख, पहले भी मैंने तेरी बात मानी है, अभी मैं तेरी बात मान रहा हूँ। मैंने को तेरे को पहले ही दी हुई है, पहले ही मेरी जिंदगी में तू ही है पहली मेरी जो है जीवन संगरी, और तेरे अलावा मैं किसी और को नहीं मानता। सिर्फ मैंने तेरी बात मान के ये काम किया है, तो लेकिन आज वो तेरी दासी है, तू उसको दासी की तरह, नौकरानी की तरह ही डील कर। हाँ जी। तब सहरा उसको दुख देने लगी। सहरा उसको क्या करने लगी? दुख देने लगी। अब देखिए प्रॉब्लम सारी जो हो रही है, एक प्रॉब्लम थी जिसको हल करते 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 इतनी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो गई। कहते हैं ना, एक झूठ छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए कितनी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है यहाँ पर। हालेलुया। इब्राहिम से झगड़ा हो गया, सारा से झगड़ा हो गया, हाजरा से झगड़ा हो गया, इब्राहिम की सारा से बननी हट गई, सारा की हाजरा से बननी हट गई, हाजरा की इब्राहिम से बनना हट गई।
अब तीनों में प्रेम खत्म हो गया ना। जिस घर में प्रेम ही ना हो, जिस घर में प्यार ही ना हो, फिर वो घर रहता है? अब ये इसलिए ये घर टूट गया। अगर ये सह जाती, अब देखिए बात को, इसलिए परमेश्वर जो है वो आपको सहनशीलता देता है। हालेलुया। अगर सारा सह जाती कोई बात नहीं, अगर मैं बांझ हूं कोई बात नहीं, लेकिन यहोवा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर उसने मुझे ऐसा बनाया है तो ठीक है, उसने को सोच समझ के बनाया है। हालेलुया। अगर वो इस चीज को सह जाती, लोगों की निंदा सह जाती, अपनी घर पड़ोस वाली की बातें सह जाती, तो ये आफत ना। पर सहना नहीं है ना, नहीं सहना, हमें कुछ करना है। हालेलुया। अब्राहम सह जाता भी नहीं, जो मर्जी हो, यहोवा परमेश्वर ने मेरे साथ बात की हुई है, उसने कहा है तेरी औलाद जो है तारों की तरह नहीं होगी, तेरी औलाद जो है रेत की नहीं होगी, तेरी औलाद को कोई गिन नहीं सकता, तेरी औलाद की कोई गिनती नहीं, नाप तोलाई नहीं हो सकती, मैं तुझे ऐसी इतनी औलाद देने जा रहा हूं। हालेलुया। अगर वो इस चीज को सह जाता और पकड़े रखता और उस बात को ना मानता, चाहे हाजरा छोड़ के चले जाए, चाहे छारा छोड़ के चले जाए, परमेश्वर को नहीं छोड़ के जा सकता था ना। सहना जरूरी है। हम जिस हालात में हैं, अगर बीमारी में है तो सहो, अगर दुखों में हो तो सहो, अगर गरीबी में हो तो सहो। परमेश्वर ने आपको कुछ सोच समझ के ही वहां पर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने मछली को कभी भी पेड़ के ऊपर नहीं रखा, उसने पानी के अंदर रखा है उसको। वो कभी उसको पता था कि ये पानी में ही जी सकती है। हालेलुया। परमेश्वर ने सूरज को कभी भी धरती के इतने करीब नहीं रखा कि इससे धरती भस्म हो जाए, उसने एक दूरी बना के रखा हुआ है। हालेलुया। हर चीज परमेश्वर ने जो जहां पर रखी हुई है वो सही रखी हुई है। बाइबल में जो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और बाइबल में परमेश्वर ने बोला कि जब उसने सब कुछ देखा तो उसने कहा अच्छा है। अच्छा का मतलब होता है हर चीज अपने सही जगह पे है। हालेलुया। लेकिन जब नूह का समाज था, परमेश्वर कहता है नूह देख, इंसान अपनी जगह से अलग हो गया, इसलिए ये प्रॉब्लम आई है। हालेलुया। आगे देखिए क्या होता है। और वह उसके सामने से भाग गई। वो क्या होगी? भाग गई। भाग गई। जो कहती थी मैं तेरे लिए जान दे सकती हूँ, तेरे लिए तेरे पति के साथ मैं रह सकती हूँ, ठीक है, वो उसके घर से भाग गई। आगे देखिए। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर उसका कहा। देखो हाजरा जो है वो घर से भाग गई है, पेट में बच्चा है, वो एक जंगल में चले गई है, और जंगल में वहां पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और परमेश्वर सही करेगा जो करेगा। हे सारा की दासी। अब देखिए अगर आपके घर में कुछ बातों को लेकर भूचाल आ गया है, कुछ बातों को लेकर गड़बड़ी आ गई है, तो अगर आपसे वो नहीं सुलझ रहा तो परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। वो सही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जिसने बनाया है वही सही कर सकता है। उसको पता है हड्डी कहाँ लगनी है, दिमाग कहाँ लगना है, टांग कहाँ लगनी है, बाजू कहाँ लगना है, उसको पता है। आप नहीं लगा सकते उसको। हाँ जी। हे सारा की दासी हाजरा। हे सारा की दासी हाजरा, तू कहाँ से आती है? हाँ जी। और कहाँ को जाती है? हाँ जी। उसने कहा मैं अपनी स्वामिनी सारा के सामने से भाग आई हूँ। हाँ जी। यहोवा के दूत ने उससे कहा अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। लौट जा और सह। अब लौट के क्या करना था? क्या करना था? लौट कर वहां पर वापस जाके क्या करना था? उसके वश में रहना था। उसके वश में, उसकी बातों के अधीन रहना था। हालेलुया। उसकी दासी बनकर ही रहना था, उसकी हर बात को सहना था, उसकी हर बात को मानना था, उसके मुताबिक चलना था, उसकी कई बातों का पालन करना था। वापस जा। हालेलुया। उधर सारा जो घर में बैठी रो रही है, वो फिर से बांझ की बांझ होगी। हल हुआ बात का? बांझ है ना वो तो, ठीक है। अब उसके घर में भी प्रॉब्लम चल रही है, वो इब्राहिम से लड़ रही है, इब्राहिम से लड़ रहा है, ठीक है ना। आज तो घर से निकल गई है। परमेश्वर ने उसके घर की हालात को देखकर हाजरा को फिर उसके घर में बुलाया, तू जा और सह। हालेलुया। सहना जरूरी है, सहने से हमें ताकत आती है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हमें नहीं सहना, सहना है, लेकिन परमेश्वर हमें सहने के बारे में बताता है।
इस चैप्टर को हम यहीं पर क्लोज करेंगे, लेकिन छोटा सा चैप्टर हम शुरू इसलिए करने जा रहे हैं कि उस चैप्टर के द्वारा हम ये कुछ बातें करने जा रहे हैं आपसे कि अगले संडे शायद हम बपतिस्मे दें, जिसको हम नामदान बोलते हैं। हाथ खड़े करो जिनके नामदान नहीं हुए, हाथ खड़े कीजिए जिनके नामदान नहीं हुए, जिनके नामदान नहीं हुए। नहीं लेना या नहीं लेना वो बात की बात है, पर जिनके नहीं हुए मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि नामदान क्या चीज होती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको नामदान देने जा रहा हूं, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि नामदान क्या चीज है, उसको परमेश्वर के वचन के द्वारा। सिस्टर आपका नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ भाई, आपका भी नहीं हुआ, आपका नहीं सिस्टर, आपका नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ, ठीक है। मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं कि नामदान क्यों जरूरी है। लेना या नहीं लेना ये आपके ऊपर है, कोई जबरदस्ती नहीं है, पर इसके विषय में हम कोई भी चीज लेते हैं ना, मोबाइल भी लेते हैं, पहले उसके बारे में जानते हैं कि ये क्या चीज है और इसका क्या कार्य है, इसकी बैटरी बैकअप कितनी है, कितने सिम डालते हैं, इसकी चार्जिंग रेट क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, इसके फंक्शन क्या है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं। कोई भी चीज कपड़े से लेकर सुई से लेकर जो भी चीज खरीदते हैं हम पहले चेक करते हैं। हालेलुया। अब जो नामदान है, ये नामदान भी एक बहुत बड़ा वरदान है, इसको हम वैसे भी नहीं दे सकते, इसको समझाकर परमेश्वर के वचन में से बताकर फिर ही दे सकते हैं, अगर आपके मन में इसको लेने की इच्छा हो तो। अगर आपको इस वचन के द्वारा कुछ पता चले तो संडे, अगले संडे हम सोच सकते हैं कि हम आपको नामदान देंगे, जो हाथ खड़े करेंगे हम उनको देंगे, जो बाद में लेना चाहते हैं वो बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन सुन लीजिए कि नामदान क्या चीज है। निकालते हैं हम चेलों के कर्तव्य, प्रेतों के काम, उसका 8 चैप्टर और उसकी 26 आयत। हाँ जी। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, देखो यहाँ पर प्रभु का स्वर्गदूत है, कोई इंसान नहीं है। देखिए ये बात आपको थोड़ा सा संजीर होकर सुननी पड़ेगी, थोड़ा गंभीर होकर सुननी पड़ेगी। ये बात को बताने के लिए किसी इंसान को नहीं भेजा गया, यहाँ पर परमेश्वर का स्वर्गदूत, जिन्होंने बपतिस्मे के बारे में जानना है, प्रभु के नामदान के बारे में जानना है, वो किताब में से पढ़े। कहीं ऐसा ना होगा जो मैं बोल रहा हूँ आपको पता ही ना चले। मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैं इंसान हूँ, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन में से पढ़ोगे तो आप सही सही पढ़ोगे। हालेलुया। तो आप खुद पढ़िए, ये बहुत जरूरी हिस्सा है आपके जीवन में। निकाल लिया? हाँ जी, चलिए पढ़िए। 176 नंबर पेज हिंदी का, 176 नंबर पेज हिंदी का है, पंजाबी का 223 223 पंजाबी का पेज नंबर। हाँ जी पढ़िए। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने, देखो किसके स्वर्गदूत ने? प्रभु ने। परमेश्वर ने। नामदान देने के लिए कई मौके इंसान को यूज करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने नामदान को देने के लिए इंसान को नहीं, अपने दूत को, अपने मैसेंजर को भेजता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत ने एक आदमी के पास जाकर कुछ बातें की। क्या की? फिलिप्पुस से कहा, देखो ये जो आदमी है उसका नाम क्या है? फिलिप्पुस है। हाँ जी। उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा। देखो यहाँ पर परमेश्वर का स्वर्गदूत, स्वर्गदूत समझो क्या होता है? ये इंसान जैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा है और इसके ऊपर ना कोई गोली, ना कोई हथियार, ना कुछ कोई ऐसी चीज काम कर सकती है जो उसको बर्बाद कर दे। इसके ऊपर तो सिर्फ परमेश्वर का वचन ही काम करता है। हालेलुया। ये मर नहीं सकता। बिल्कुल। और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से आकर बोला कि उठ जा, खड़ा हो जा, और एक रास्ता है, एक नगर है, उसकी तरफ चल। हाँ जी। दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा। दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। जो यरूशलेम से गाजा को जाती है सड़क। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा कि तू एक मार्ग ले जो यरूशलेम से गाजा की तरफ सड़क जाती है। हाँ जी। ये रेगिस्तानी मार्ग है, ये रेगिस्तान मार्ग है। मैं उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था। देखो यहाँ पर इथोपिया का एक कूश देश का एक बंदा जो था वो आ रहा था। हाँ जी। जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाको का मंत्री और खजांची था। ये बंदे के बारे में बताना चाहता हूँ। एक तो बंदा फिलिप्पुस है। अब जो पूरे ध्यान से सुने इस बात को, अगर आप इस बात को मिस कर गए हैं तो फिर आप समझ नहीं पाओगे कि परमेश्वर का नामदान क्या होता है। यहाँ पर एक बंदा था, घर पे बैठा हुआ था,
और उसके पास परमेश्वर का एक स्वर्ग, एक लाइट रोशनी आई बहुत बड़ी, और उसमें स्वर्गदूत के द्वारा बात की, भाई उठ, तू अपने घर से उठ, तो इस सड़क से सीधे सड़क जा, फिर रास्ते में तुझे एक बंदा मिलेगा। और वो बंदा कहां का था? इथोपिया का। इथोपिया की रानी कंदेके का वो एक मंत्री था। खजानची समझते हो? जो खजाने का मंत्री होता है, खजाना मंत्री, वो खजाना देखता था सारा कुछ। हाँ जी। मैं आराधना करने को यरूशलेम आया था। वो क्या करने आया था? आराधना करने। वो आराधना मतलब परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए यरूशलेम आया हुआ था। अपने देश इथोपिया से चल के वो यरूशलेम तक टांगे के ऊपर, रथ के ऊपर आराधना संगत करने आया हुआ था। जैसे आप कैंप से आए हो ना, कोई फुल्लाबाद से आया है, कोई उधर बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सब लोग जो आप आए हो ना आराधना करने के लिए, ना परमेश्वर से मिलने के लिए, वो बंदा भी जो था वो परमेश्वर की संगति करने के लिए यरूशलेम आया हुआ था। हाँ जी। मैं अपने रथ पर बैठा हुआ था। मैं किस पर बैठा हुआ था? अपने रथ पर बैठा हुआ। अपने रथ पर बैठा हुआ था। हाँ जी। और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। वो क्या कर रहा था? वो अपने रथ के ऊपर फालतू नहीं बैठा हुआ था, पुस्तक पढ़ रहा था। वो पुस्तक पढ़ रहा था। रास्ते में आसे पासे बहुत बढ़िया माहौल था, बड़े बड़े पहाड़ थे, झरने थे, बड़े बड़े जीव जंतु थे, जंगल का एरिया था, बहुत अच्छा रास्ता था वहां पर। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ? वो बैठा हुआ परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था। आप रास्ते में जाते हुए ऑटो में पढ़ते हो भी आज क्या बात हुई, बातें करते हो, तो यही बातें रह जाती थी, नहीं यार मैं उस बहन ने मेरे को ये बोल दिया, उस भाई ने मेरे को ये बोल दिया, ये करते जाते हो। अगर ये करते जाते हो तो फिर यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं है। जैसे आए थे वैसे ही चले गए, आते समय भी हाँ ही हो, ठीक है, जाते समय भी हाँ ही हो, तो फिर ये क्या किया? 1 घंटा फिर किसके ऊपर माथा लगा के गए हो? हालेलुया। रास्ते में अगर आप बस ऐसे ही चले गए हो, ये बंदा पहले तो आराधना करने आया है, अगर ये जाते हुए पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये आते हुए भी पढ़ रहा था। हालेलुया। इसने अपना समय वेस्ट नहीं किया। क्या आप ऑटो में बैठकर, अपनी एक गाड़ी में बैठकर, अपने बाइक पे बैठकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते आ रहे हो? अगर नहीं आ रहे हो, अगर बातें ऐसी कर रहे हो, तो फिर भाई कोई फायदा नहीं है, नहीं कर, फिर तो टाइम बर्बाद कर लो। इससे तो अच्छा है कोई काम कर लो, 4 पैसे बन जाएंगे। यहां पर ये जो बंदा था, ये परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर का कलाम पढ़ रहा था। हाँ जी। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, आत्मा ने, किसने? किस इंसान ने? नहीं, पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। देखो क्या हो रहा है, वो मार्ग पे जा रहा है ना बंदा, उसने देखा भी रथ के ऊपर कोई बंदा परमेश्वर का वचन पढ़ रहा है, तो जो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने जिस बंदे को भेजा था वो बोल रहा है भाग के उस रथ के पास चले जा। हाँ जी। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। देखो उसने क्या देखा कि ये परमेश्वर का वचन पढ़ रहा है, और क्या बोला? और पूछा तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? ओहो, क्या उसे समझता भी है? देखो एक बंदा परमेश्वर की सत्संग से आया है और पढ़ रहा है, इसके अंदर जानने की मतलब बहुत ज्यादा उत्सुकता थी कि मैं परमेश्वर के इस वचन को जानूं कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। आज अगर मैं आपको परमेश्वर के उस नाम दान के बारे में बताना चाहता हूं, जब बता रहा हूं, क्या आपके अंदर चाहना है कि मैं इसको जानूं? तो इसके बाद आपके लिए बहुत बड़ा इनाम है। हालेलुया। प्रमोशन है इसके बाद, होते ना जब आप हॉस्पिटलों में, जब अपनी ड्यूटियों पे जहां भी काम करते हो, आप 1 2 साल 5 साल काम करते हो, फिर बोलते हो यार ये बहुत अच्छा वर्कर है, इसलिए आज इसको हम ऊंची पद पर दे देते हैं। हालेलुया। इसकी सैलरी 20,000 है, आज इसकी सैलरी जो है 50,000 कर देते हैं और इसको बड़ा औहदा दे देते हैं। ऐसे होता है ना। परमेश्वर आपको भी औहदे देता है। जब आप संगति में आना शुरू करते हैं तो परमेश्वर आपको थोड़ा थोड़ा वचन देता शुरू कर देता है, आपके दुखों में, आपकी परेशानियों में खड़ा होना शुरू हो जाता है। जब आप बढ़ते जाते हो, फिर परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। अगर वो बढ़ाने वाला दिन आप मिस कर गए, हालेलुया, तो फिर 5 साल 6 साल रह गए, मगर फिर पता नहीं कब बारी आई।
इसलिए यहाँ पर जो था वो जानना का बहुत ज्यादा इच्छुक था कि मैं जानूं कि ये यशाया जो है ये क्या कह रहा है। हाँ जी, उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए, जब तक मुझे कोई, देखिए अब आपको नामदान के बारे में पता नहीं है ना, मुझे भी नहीं पता था। मैं भी एक समय था, जैसे आप जैसे हो वैसे मैं था। हम बहुत सारे भाई ऐसे ही थे, हमें भी नहीं पता था परमेश्वर कौन है, हमें भी नहीं पता था कि नामदान क्या होता है, हमें नहीं पता परमेश्वर का घर का राज्य कैसे होता है। लेकिन हमें भी किसी ने बताया, इस वचन में से पढ़ाया जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। उसने पूछा कि जो तू वचन जो पढ़ रहा है इसके बारे में जानता है कि क्या चीज है? कि जब तक कोई मुझे समझाए ना तो मैं कैसे समझ सकता हूं। हालेलुया। आप बाइबल जरूर पढ़ते होंगे, आप बाइबल के रट्टे मारते होंगे, बाइबल को रोज सुबह शाम दोपहर रात सब हटे पढ़ते होंगे, लेकिन अगर आपका इसको प्रकाश नहीं जानते, इसलिए हम सबसे पहले यही परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस वचन को कोई इंसान अपनी मर्जी से नहीं समझ सकता जब तक आत्मा ना समझे। हालेलुया। अब वो बोल रहा है कि अगर वो मुझे समझाएगा तभी पता चलेगा मुझको। फिर फिलिप्पुस उसे समझाना शुरू करता है। पढ़िए आगे। तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। देखो इस बंदे ने उसको आदर दिया ना, इसने बराबर बिठाया उसको रथ पर। वो तो बेचारा पैदल चल रहा था ना, इसको रथ के ऊपर बिठाया और फिर पूरे रथ के ऊपर इस परमेश्वर के नामदान के बारे में, इसके विषय में बातें हुई और परमेश्वर के इस वचन के द्वारा वो समझा कि ये क्या बात है। हाँ जी। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह ये था वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से फिर पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ ये बता कि भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कहता है? हाँ जी। अपने या किसी दूसरे के विषय में? हाँ जी। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला। हाँ जी। और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। यीशु का सुसमाचार सारा सुना दिया कि ये क्या चीज है। आपने सुना हुआ ना यीशु के बारे में। इतने संडे से हम आ रहे हैं, हम क्या बता रहे था? यीशु कौन है? बताया है ना, ये आपको पता है ना इस चीज के बारे में। अब इसको नहीं पता था ये। अब उसने जो था फिलिप्पुस, उसने इसको यीशु के बारे में शुरू से लेके एंड तक सब कुछ बता दिया है। अब देखिए क्या होता है आगे। मार्ग में चलते चलते वह किसी जल की जगह पहुंचे। देखो मार्ग में चलते चलते किसी जगह पर पहुंच गए जहां पर बहुत सारा पानी था। हाँ जी। तब खोजे ने कहा देख यहाँ जल है, यहाँ पर जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? ओहो, क्या हुआ यहाँ पे? बपतिस्मा नामदान बोलते हैं इसको। नामदान लेने में कोई मुझे रुकावट है? उसने बोला। एक दिन में, एक सेकंड में, उसी टाइम उसने डिसाइड किया है कि मैं जान गया हूं कि परमेश्वर कौन है और उसने फैसला किया है कि आज ही मैं प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लूंगा, आज ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से नामदान लूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं कि उसके बिना कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब आप जान गए हो तो उसके अलावा क्या रह गया है? जब तक आप नहीं जानते थे तो परमेश्वर आपके साथ था, बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन जब आप जान चुके हो, परमेश्वर का नामदान ले चुके हो, वही परमेश्वर जो आपके साथ चलता था वो आपके अंदर आ जाता है। वो दिखाना चाहता हूं मैं आपको। हाँ जी, पढ़िए आगे। फिलिप्पुस ने कहा यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, हाँ जी, तो ले सकता है। अगर तू मन से विश्वास करता है, कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, तो आप बपतिस्मा ले सकते हो।